हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म बिल्डर की कि फॉर्म बिल्डर क्या होता है एंगुलर फॉर्म्स के अंदर। आप लोगों ने काफ़ी बार ये टर्म सुनी होगी कि हमारे पास फॉर्म बिल्डर रहता है, बट उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो टर्म है क्या, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स प्रिपेयर करे हैं। ये पॉइंटर्स हमें हेल्प करेंगे ये समझने में कि किस तरह से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म में समझें फॉर्म बिल्डर क्या होता है। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, फॉर्म ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ये उसी के आगे का टॉपिक है। ठीक है, और रेफर करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस रिसोर्सेज मिलेंगे फ्रीली, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उनको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं हूँ app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे मैंने सबसे पहले एक मेन हेडिंग लिखी है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और सेकंड हेडिंग में हमने लिखा है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर इंट्रोडक्शन टू फॉर्म बिल्डर। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्म बिल्डर है क्या, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में यही मिलेगा, व्हाट इज फॉर्म बिल्डर। तो इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप सिंपली मैंने यहाँ कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आंसर करने में। तो आप बोल सकते हो फॉर्म बिल्डर इज अ एंगुलर सर्विस। ये क्या है, एक एंगुलर की सर्विस है जो यूज होती है रिएक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, इट इज द एंगुलर सर्विस विच इज यूज्ड और इट इज यूज्ड इन रिएक्टिव फॉर्म। बट क्यों यूज होती है, अब इसका थर्ड पॉइंट आप देखोगे तो वहां क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट वे टू क्रिएट अ फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म एरे। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये क्या करता है, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म एरे को शॉर्टकट वे में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फॉर्म बिल्डर की हेल्प से। मतलब फॉर्म बिल्डर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट वे के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो फॉर्म ग्रुप को, फॉर्म कंट्रोल को और फॉर्म एरे को। ठीक है, इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द रिपीटेटिव कोड। अभी क्या होता है, अगर आपके पास फॉर्म बिल्डर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपके पास चांसेस हैं कि काफ़ी रिपीटेड कोड रहेगा, बट अगर आप फॉर्म बिल्डर का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं रिपीटेटिव कोड के लिए। इट मेक्स फॉर्म कोड क्लीनर एंड मोर रीडेबल। अब ये बात सही है कि अगर आपके पास रिपीटेटिव कोड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपका फॉर्म अब और क्लीन दिखेगा और मोर रीडेबल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप इंटरव्यूज़ में एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉर्म बिल्डर जो है वो एक एंगुलर सर्विस है जो यूज़ होती है रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर और प्रोवाइड करती है एक शॉर्टेस्ट वे टू क्रिएट फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म एरे। उससे होता क्या है, ये रिड्यूस करता है रिपीटेटिव कोड को और मेक श्योर करता है कि आपका कोड जो है वो क्लीन हो और मोर रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्म बिल्डर है क्या। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्म बिल्डर यूज क्यों करना होता है, क्या सिचुएशंस हैं। तो पहला तो सिचुएशन यही है कि इट रिड्यूसेस बायलो, ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेस बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, तो जो भी बॉयलर प्लेट कोड है उसको ये रिड्यूस कर देगा, रिपीटेटिव कोड को ये हटा देगा। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। तो अगर आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, राइट। डेवलपर्स को पता है कि अगर उनका कोड प्रॉपरली विजिबल है, प्रॉपरली रीडेबल है, तो वो हेल्प करता है एनालिसिस में भी। तो इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी। मेक लार्ज फॉर्म ईजियर टू मैनेज। अभी क्या है, हमने एग्जांपल्स में सिर्फ एक दो फील्ड्स के फॉर्म देखे, बट एक्चुअल फॉर्म तो बड़े होते हैं जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा या और भी ज़्यादा इनपुट फील्ड्स हों। तो उन सिचुएशन में उनको मैनेज करना टफ होता है, बट अगर आपने फॉर्म बिल्डर यूज़ किया है तो उसको मैनेज करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास कि इट प्रेफर्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो जहाँ पर रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई बात चल रही होगी एग्जाम्पल्स की,
तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपका फॉर्म बड़ा होगा, लार्जर फील्ड्स के साथ होगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म बिल्डर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थियोरेटिकल डिस्कशन। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म बिल्डर हमने यूज़ किया या नहीं किया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंटेक्स हमारा यहाँ पे रखा है, सिंटेक्टिकल डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला है केस जहाँ पे हमने विदाउट फॉर्म बिल्डर को यूज़र ग्रुप को बनाया है। तो इसमें हमने क्या क्या, देखो, यूज़र फॉर्म, न्यू फॉर्म ग्रुप, नेम और ईमेल। तो ये हम ऐसा अब तक जितने भी आपने एग्जांपल्स देखे होंगे वहाँ पे हमने यही यूज़ किया था, फॉर्म ग्रुप बनाया था, एक नेम रखा उसमें, उसके लिए न्यू फॉर्म कंट्रोल असाइन किया, फिर ईमेल रखा और उसके लिए न्यू फॉर्म कंट्रोल असाइन किया। तो ये है विदाउट फॉर्म बिल्डर। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी इस वाले एग्जाम्पल में हमने फॉर्म बिल्डर का यूज़ नहीं किया। बट अगर आप सेकंड देखोगे विद फॉर्म बिल्डर, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज किया है, ज़्यादा नहीं, बस कुछ चीज़ें न्यू ऐड हुई है। जहाँ हम लिखा है कंस्ट्रक्टर प्राइवेट एफ बी हम डिनोट कर रहे हैं फॉर्म बिल्डर को, फिर एक ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रहता है, और उसके बाद में यूज़र फॉर्म दिस डॉट एफ बी डॉट ग्रुप, और फिर उस एफ बी डॉट ग्रुप के अंदर हमने दोनों फील्ड्स को डिफाइन किया है, जिसमें एक है नेम, एक है ईमेल। और इसमें भी आप देखोगे तो ब्लैंक रखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब क्या हो गया, रिपीटेटिव कोड बच गया हमारा। पहले हमें कितनी बार फॉर्म कंट्रोल लिखना पड़ रहा था, राइट, बट अब ऐसा नहीं है, हमें सिंपली एक जगह पे हमने इसका दिस डॉट एफ बी डॉट ग्रुप ऐड किया, और उसके बाद में नेम और ईमेल हमारा जो है वो यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा। इनफैक्ट अगर आपको कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंस बताओगे हमारे फॉर्म ग्रुप में, और फॉर्म ग्रुप विद फॉर्म बिल्डर और फॉर्म ग्रुप विदाउट फॉर्म बिल्डर। तो उस सिचुएशन में आप ये एक एग्जांपल, आपको कोड भी दिया जा सकता है और उस कोड के बेसिस पे आपको डिफरेंसेस बताने होते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये कोड रेफर कर सकते हो, और आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स देख के पता चल जाएगा कि कहाँ पे फॉर्म बिल्डर यूज़ हुआ है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स डिफरेंस। अब आता है कि अगर हमारे पास फॉर्म बिल्डर हमने यूज़ किया तो वैलिडेशन में क्या उसमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो वैलिडेशन का पोर्शन या उसके एग्जाम्पल, जैसे ये तो हमारा सिंटेक्स हमने देख लिया। वैलिडेशन का एक काम करेंगे, जब हम एक्चुअल एग्जांपल कवर करेंगे तो उस टाइम पे ही मैं आपको बताऊंगा। वैलिडेशन में जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है, प्रोसेस यही रहेगा ऑलमोस्ट, बट उसके आगे कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे इसके बारे में की डिफरेंसेस दोनों के बीच में, कि क्या की डिफरेंसेस है। जैसे फॉर्म ग्रुप, ये क्या होता है, मैनुअल होता है, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म बिल्डर। ठीक है, तो ये अप्रोच इस तरह से अपन लिखते हैं। तो फॉर्म ग्रुप में क्या होता है, हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये यूज़ करता है शॉर्टकट मेथड्स को। यहाँ पे मोर वर्बोज होते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट एंड क्लीन रहता है, राइट, शॉर्ट एंड क्लीन। यहाँ पे टाइपिंग बहुत ज़्यादा रहती है, इस जगह पे टाइपिंग बहुत कम रहती है फॉर्म बिल्डर में। क्यों? क्योंकि अब आपने रिपीटेटिव कोड तो हटा ही दिया है, तो इस वजह से डिफरेंस क्लियरली दिखता है। गुड फॉर स्मॉल फॉर्म्स, जहाँ भी आप स्मॉल फॉर्म्स के लेके डील कर रहे हो, जैसे 1-2 फील्ड्स ही हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर ऑफकोर्स आप एक प्रोजेक्ट में रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को चेज करेंगे और उन्हीं के लिए आउटपुट लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको की डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि वहाँ पे हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जहाँ बड़े फॉर्म, लार्जर फॉर्म है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्म बिल्डर को। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया हमारा फॉर्म ग्रुप का और फॉर्म बिल्डर का। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि फॉर्म बिल्डर होता क्या है, क्योंकि फॉर्म बिल्डर एक ऐसी टर्म है जो काफ़ी बार आपने सुनी नहीं होगी, इसीलिए हम इसको थियोरेटिकल कवर कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़ हमने देखा कि वाई यूज़ फॉर्म बिल्डर, फॉर्म बिल्डर को एक्चुअल में हमें यूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि बॉयलर प्लेट कोड को ये रिड्यूस करता है, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लार्जर फॉर्म के लिए ये इजी टू मैनेज है ना, और प्रेफर होता है उस जगह पे जहाँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं। सिंटैक्स डिफरेंसेस हमने देखे कि विदाउट फॉर्म ग्रुप फॉर्म बिल्डर हमारा कोड कैसा दिखता है, और विद फॉर्म बिल्डर हमारा कोड कैसा दिखता है। और लास्ट में हमने कंक्लूड किया हमारे की डिफरेंसेस के साथ में, कि की डिफरेंसेस दोनों में क्या क्या है, कौन कौन से की डिफरेंसेस आते हैं। तो की डिफरेंसेस बहुत क्लियर हैं कि एक न्यूज़ कीवर्ड्स को यूज़ करता है, दूसरा शॉर्टकट मेथड्स अपनाता है, एक जगह पे वर्बोज ज़्यादा होते हैं, एक जगह पे शॉर्ट एंड क्लियर रहते हैं।
फॉर्म ग्रुप में हमारे पास टाइपिंग ज़्यादा रहेगी और फॉर्म बिल्डर में लेस टाइपिंग रहती है, क्योंकि वहाँ पे सिंटेक्स ही ऐसा है और रिपीटेटिव कोड नहीं है। ये जो है फॉर्म ग्रुप वो गुड है स्मॉल फॉर्म्स के लिए, और फॉर्म बिल्डर गुड रहता है लार्जर फॉर्म के लिए। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।